अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो ना तो एजुकेशन पर है और ना ही मोटिवेशन पर। आज की वीडियो है करंट अफेयर्स पर, स्पेसिफिक फॉर कराची अफेयर्स। जो कराची के हालात हैं और बिलखुसूस उस पर टारगेटेड जो वीडियो है वो है MQM की। इस वक्त तो हो ये रहा है कि जिसको भी अपनी वीडियो बनाना होती है और अगर उसमें थोड़ी सी हलचल मचानी है, थोड़ी सी एग्रेशन दिखानी है या जो भी कुछ करना होगा तो उसके पास एक लफ्ज़ MQM है, और जो उससे भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है अल्ताफ़ हुसैन। हर एक को पता है कि ये ज़िक्र करो तो लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये तो देखने वाले फ़ैसला करेंगे। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आप भी बोलें तो आपने भी तो MQM का जिक्र किया है और अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र किया है। यहाँ मसला ये है कि 22 अगस्त 2016 के बाद जो कराची के पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ या चेंज कर दिया गया, वो तो चले एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो वक्त बार बार साबित कर रहा है। लेकिन जो MQM के अंदर जो विद इन MQM पैदा हुई, सेपरेशन हुई, फिर रीयूनियन हुई, फिर रूठ गए, फिर नाराज़ हो गए, फिर मना लिए गए, फिर एक साथ बैठ गए, फिर जुदा हो गए, तो एक अलग सिलसिला है जिसने कौम को, शिराज़ा जो कौम का है ना, वो तो बिखरता चला गया और इतना बिखर गया कि अब ये खुद भी चाहें तो उसको जमा नहीं कर सकते और ना ही एक जगह पर किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर सकते। उसकी वजह यह है कि हर आदमी अपनी तौर पर अपनी ज़ात में बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। यहाँ पर जो लास्ट वीक एक इंटरव्यू देखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का प्रोग्राम है जिसमें मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा, साबका सिटी नाज़िम कराची, साबका सेनेटर और शायद साबका MNA भी है, वो MQM के प्लेटफॉर्म से बनी थी। ये सब कुछ अपनी ज़ात में वो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया, वो जो कि शायद उसका ड्यूरेशन 45 या 45 मिनट्स से ज़्यादा है, मज़हर अब्बास साहब को। मज़हर अब्बास साहब कराची के एक जर्नलिस्ट हैं और आम तौर पर जो मैंने देखा अभी तक उसमें यह है कि जब कभी भी MQM का या कराची का जिक्र होता है तो बड़ा लिखा जाता है कि आपकी कराची पर बड़ी ग्रिप है, कराची के हालात पर बड़ी नज़र रखते हैं। इनके बारे में मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कराची के हालात पर जब तनकीदी मामला आया ना MQM के ऊपर, बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ठीक है, ये आपकी अपनी राय हो सकती है और इससे एग्री कोई करे या ना करे ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जब कभी भी कराची के हालात को फेवर देने की बात आई ना तो आपकी आवाज़ दबी दबी सी आई है, कभी भी आपने खुलकर बात नहीं की। जहाँ पर कभी भी प्लेटफॉर्म इनको दिया गया कि कराची के मामलात को उठाएं, कराची के मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, तो इन्होंने इतनी मौसर आवाज़ नहीं उठाई जितनी इनको उठानी चाहिए थी। या ये जैसे कहते हैं कि मैं कराची पे बड़ी नज़र रखता हूँ, कराची के हालात पर, बिलखुसूस MQM पर। चलें ठीक है, ये तो अपना हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा का। ये वीडियो ये मेरे अपने कमेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू फेवर एनीबडी एल्स, या मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को कोई फेवर कर रहा हूँ या MQM को फेवर कर रहा हूँ। ओके, आई एम आल्सो द सिंपैथाइज़र ऑफ MQM। कराची में रहने वाला हर शख्स ने तकरीबन 90% उसने MQM को ही वोट दिया करता था, उनमें से मैं भी एक हूँ और ये कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हम MQM को पसंद करें या नहीं करें, मैं सिंपैथाइज़र का वर्ड मैंने यूज़ किया है और बड़ी एसोसिएशन रही है। और अगर हम कराची से बाहर चले जाएं या सिंध से बाहर चले जाएं तो हम कुछ कहें या ना कहें, हमें कहा यही जाता है कि आप MQM के कारकुन हैं, आप मुहाजिर हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके जो वर्ड बोला जाता है वो कहा जाता है कि आप दहशतगर्द हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल मेरे साथ ज़ाती हैसियत में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है। मैं इस पर मुख्तलिफ औकात में इसको वीडियोस बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। यू विल टेक द डिसीजन एंड यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
بہرحال یہاں بھی ڈسکس کرتے ہیں محترمہ نسرین جلیل صاحبہ کو. انہوں نے جو چیدہ پوائنٹس تھے جو میں نے یہاں پر لکھ لیے تھے، ان کا جب انٹرویو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا 6 سال بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی عہدے کے میں نے کام کیا بلا غرض. ہم ڈونیشن بھی کرتے تھے اور الطاف حسین صاحب کو لے جا کے وہ ڈونیشن دیتے تھے. محترمہ نسرین جلیل صاحبہ نے کہا نا کہ ایم کیو ایم مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہم ڈیفینس پہ الطاف حسین کو سننے گئے اور پھر ہمیں ایک چسکا سا لگ گیا، اور میں الطاف حسین صاحب کے تقاریر کو سنتی تھی اور بڑا پسند کرتی تھی. پھر اپنے شوہر کی میں دم چھلا تھی تو ہر پروگرام میں ان کے ساتھ جاتی تھی، ان کو اکیلے جانے نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے، ایک اچھی بیوی ہیں آپ، جائیں اپنے شوہر کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ امنگ دا پیپل دوز ور سٹنگ آن 90 میں ون آف دیم ہو واز ایکسپرٹ ان انگلش. تو میں انگلش میں لیٹرز کے جو رسپانس یا لیٹرز کے جو جواب دیتی تھی. تو پھر ڈپلومیٹ سے جب ملنے کی بات آتی تھی، ان ڈپلومیٹس میں پھر مجھے موقع دیا گیا کہ میں جا کے ان سے بات کروں. تو پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت اچھی باتیں. انہوں نے کہا کہ پھر مجھے جو ہے وہ الطاف حسین کے سارے جو پوائنٹس میں نے یہاں پر لکھے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کے ساتھ جو اس کا ظلم ہوا، ڈاکٹر عمران فاروق شہید کا ذکر کیا کہ ان کو کیسا ہائیڈنگ میں رکھا گیا، پھر وہ کیسے پاکستان سے باہر گئے، مختلف قسم کے. اچھا، جو مظہر عباس صاحب ہیں وہ پن کر کے نا سوالات تو کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ موجود ہے اور وہ ان سے کہلوانا چاہتے ہیں. یہ بھی بتا دیں، وہ بھی بتا دیں، وہ کیا ہوا تو یہ کیا ہوا. مختلف انداز میں انہوں نے سوال کیا اور وہ محترمہ سوالوں کے جواب دے رہی ہیں. اچھا، کبھی کبھی آپ دیکھیں اس انٹرویو کو تو وہ سوال سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فار دا شارٹ وائل وہ خود کہیں چلی گئی اور پھر سوچ رہی ہیں کہ جواب دوں یا نہیں دوں. لیکن بڑا افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے 30 سال ایم کیو میں ضائع کر دیے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ الطاف حسین ہیز گون نٹس، پاگل ہو گئے. افسوس ہوا اس والی بات کا کہ میں ابھی پھر آپ کو واضح کر دوں یہاں پر کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے پولیٹیکل ایشوز کیا ڈسکس کیے اور کتنا بینیفٹس آپ نے ایم کیو ایم سے اٹھائے، لیکن آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا، الطاف حسین صاحب نے کچھ نہیں کیا، میں نے 30 سال ضائع کر دیے. لیکن اس 30 سالوں میں آپ ایم این اے بھی رہیں، سینیٹر بھی رہیں، نائب ناظمہ بھی رہیں کراچی کی، اور آپ کا نام ریکمنڈیشن میں تھا گورنر سندھ کے لیے بھی. آپ نے خوب مزے کیے. جب ٹائم گزر گیا 30 سال کے بعد، اب آپ کو یاد آتا ہے کہ الطاف حسین قصہ پارینہ ہے. اب ذکر ہی نہ کرو، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا. تو یہاں پر صرف آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ، لیکن ایٹ لیسٹ ایک نیوٹرل ہو کے کتنا سنے گا کراچی والا، کتنا سنے گا یہ مہاجری اس والی بات کو کہ سب کے سب ایک کام پر لگے ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والے اس 10 سال میں 22 اگست 2016 کے بعد سے کیریکٹر اسیسینیشن کہہ لیں، ریالٹی کہہ لیں، فیکٹس کہہ لیں، فکشن کہہ لیں، اور بنائی بھی کہانیاں ہیں، جو بھی کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر ایک کے منہ سے سن رہے ہیں جو کہ بہت ہی قریب تھے الطاف حسین صاحب کے، جن کو مرکزی رہنما کہا جاتا تھا کہ کوئی رابطہ کمیٹی کا ڈپٹی کنوینر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی فیڈرل منسٹر ہے، کوئی پروونشل منسٹر ہے. سب نے اپنی لائف کو خوب انجوائے کیا اور جب وقت آیا تو اپنی اپنی لائف میں مگن ہو گئے اور پھر یہ کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں، دس از یور اون رائٹ، یہ اپنا کام کر لیا آپ نے. اس کے بعد لیکن اب یہ جو ایک کامن مین ہے، مہاجر جو ہے، اب یہاں پر سب نے یعنی اپنی لائف کو جتنے بھی جو تھے نا، جن کو ہم لیڈرز کہہ رہے ہیں اور کہا کہ بھئی ہمارے رہنما تھے اور رہنما ہیں، میں ابھی کسی کا بھی نام لینا نہیں چاہتا، صرف محترمہ نسرین جلیل صاحبہ سے مخاطب ہوں اور انہی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے 30 سال انجوائے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہی ہیز گون نٹس. ان کے پاس وہ کوئی مقصد نہیں، قصہ پارینہ بن چکے ہیں، جبکہ خود آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے، آپ ہیں کیا. سوال یہ ہے کہ آپ کہاں سے آئی تھیں، آپ اس جگہ پر کیسے پہنچ گئیں. ایک سوال ہے محترمہ نسرین جلیل صاحبہ سے، جب آپ ایم این اے بنی تو آپ اس ایم این اے کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا.
दूसरा सवाल, जब आप नायब नाज़िमा कराची की बनी तो आपने कितना पैसा खर्च किया इस सीट को लेने के लिए? तीसरा सवाल कि जब आप सेनेटर बनी तो सेनेटर बनने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया? ये तीनों जो ओहदे हैं इनको हासिल करने में आपका सिंगल पैनी भी खर्च नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे बन गए? अब आपकी कोई हैसियत है? मोहतरमा, ये ठीक है, इख्तलाफ इंसान कर सकता है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन कम अज़ कम आप इस बात को तो जहन में रखें कि जब आप इंटरव्यू दे रही हैं तो आप कर क्या रही हैं। हम ये जो महाजिर जो नेशन है ना, ये महाजिर कौम के जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, वो आप जैसे लोगों के इंटरव्यू सुनने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि आप ही लोग हैं, आप ही लोग जो साथ साथ थे, भाई भाई करके हर वक्त जुड़े रहते थे और खूब मज़े कर रहे थे, अब आप ही लोग ये सारी बुराइयां बता रहे हैं। आप कहती हैं कि हम हुकूमत में जाते थे, हुकूमत से निकलते थे, लेकिन दूसरे दिन अल्ताफ़ हुसैन साहब फैसला बदल लेते थे। उसकी वजह यह थी कि उनकी एक फ़ाइल जरदारी साहब के पास थी, उनकी हरकत की फ़ाइल। अब बात यह कि अगर फ़ाइल मौजूद थी तो कौन सी फ़ाइल है? मज़हर अब्बास साहब कहते हैं, मज़हर अब्बास कह रहे हैं कि वो फ़ाइल मैंने भी देखी है। मेरे भाई, आप बता दें उसमें फ़ाइल में क्या है। अगर आपने वो एक फ़ाइल का जिक्र कर रहे हैं और अगर यहाँ पर इससे पहले मज़हर अब्बास साहब, आप सहाफ़ी हैं ना, तो फिर आपको तो जरदारी साहब के बारे में पता बहुत होगा, पता उनकी तो फिर कितनी, उनके हरकत की कितनी फ़ाइल है। और ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स बने हुए हैं, सिंधी मिनिस्टर्स, उनकी कितनी फ़ाइल हैं? कभी आपने जिक्र किया? कभी आपने बताया कि वो किस तरह से क्या काम कर रहे हैं? तो एक फ़ाइल का आपने जिक्र कर दिया। अगेन मेरे वर्ड्स वही हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं आप लोगों की सियासत की वजह से। नसरीन जलील साहब, लोग मायूस हो गए, लोग बैठ गए, अब कोई काम करना चाहता है या नहीं चाहता, जिस पार्टी में भी चला गया, कोई बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ गया। हम जैसे लोग जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमने भी इन सब चीज़ों को देखा, क्योंकि जब हम एज ए टीचर खड़े होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, या कभी कभार न्यू जनरेशन हमसे कोई बात करना शुरू कर देती है, तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब जवाब क्या दें, क्योंकि उनके पास एक सवाल ये है कि जो लोग बिल्कुल करीब थे, क्वाइट क्लोजर टू अल्ताफ़ हुसैन साहब, आज वही लोग अगेंस्ट हैं। आज वही लोग अंदर अंदर की बातें, जो भी अंदर की, जो किसी को भी नहीं पता, वो ला ला के पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं कि ये जी सुनिए, ये वाली बात है। तो अगर घर के अंदर जब कोई झगड़ा होता है ना कि बहन भाइयों में या भाइयों में आपस में, तो अगर वो बात घर में है तो ठीक है, और अगर वो बात घर से बाहर निकले तो फिर पता चलता है कि मेरे भाई ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, फिर दूसरे लोग ना उसका चस्का लेते हैं। जो लफ्ज़ मोहतरमा नसरीन जलील साहबा ने यूज़ किया था ना, चस्का, तो फिर वो दूसरे गैर लोग ना चस्का लेते हैं। फिर आप जैसे लोगों की हरकतों की वजह से ना ये दूसरी कौम के लोग और ये मुखालिफिन, इस कौम के मुखालिफिन चस्के ले रहे हैं, क्योंकि बताने वाले आप हैं। और मज़े की बात ये देखिए, जितने भी लोग आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल पारसा थे, पारसा हैं, उनके बाद जब सोशल मीडिया पर अकाउंट का इंटरव्यू रिलीज़ होता है, उसके बाद जो उनके साथ होता है, उसके नीचे कमेंट्स देख लें आप, कितना इनको लान तान होती है। ये फिर भी बाज नहीं आ रहे, फिर भी आ जाते हैं पॉडकास्ट पे किसी को इंटरव्यू देने में कि बस हम बताएंगे हाँ क्या हुआ है, हम बताना चाहते हैं, हमें सबसे ज़्यादा मालूम है। मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते आप लोग जो हैं, अगर किसी से सेपरेट हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बेहतर समझते हैं, आपका राइट है, आप किसी के साथ भी काम करें। और जो लोग काम कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो कोई किसी को पिंच नहीं कर सकता कि भाई आप ये काम करें और ये काम नहीं करें। आप जितने भी लोग सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते हैं, आपने देखा कि आपके इंटरव्यू के बाद कमेंट्स क्या आते हैं, आपकी अपनी कितनी ज़िल्लत होती है, क्या सुनने को आपको मिलता है, क्या कमेंट्स आते हैं, फिर भी आप डटे में हैं कि बस एक काम करना है, एक ही शख्स को बुरा बोलना है, या एमक्यूएम को बुरा बोलना है, या कराची की सियासत को बुरा बोलना है। कराची के साथ क्या क्या हुआ और कराची की ज़िम्मेदार एमक्यूएम कितनी है, ये तो हर एक को पता है, हर एक को मालूम है एमक्यूएम कितनी ज़िम्मेदार है और कितनी ज़िम्मेदार नहीं है।
الطاف حسین صاحب کتنے ذمہ دار ہیں سب کو معلوم ہے، ان کی کیا کیا غلطیاں ہیں یہ بھی معلوم ہے، لیکن غلطی کون نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات تو سمجھے کہ اس نے ہمیں دیا کیا ہے اور ہمیں کیا نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی انٹرویوز دیں، کچھ بھی کریں آپ، لیکن کم از کم یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ بولنا جب شروع کرتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ اس قوم پر کیا آتا ہے اور کس طرح سے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ ہم پر کتنا ہنستے ہیں. آپ تو بڑا آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت کہ بھائی ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. کل تک آپ لوگ تو کل تک تو آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آج بھی کوئی آپ کو نہیں جانتا. اور اگر آپ کو اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کرنا ہے نا، آپ صرف ایک یو سی کا الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. یو سی کا الیکشن بھی چلیں چھوڑ دیں، آپ ایک گلی کا جو الیکشن ہوتا ہے نا، 20 کوارٹر کی ایک گلی ہوتی ہے، اس میں الیکشن لڑ لیں اور اس میں جیت کر دکھاتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. یو آر زیرو. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ آف ویو. میرا پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر ہے، مہاجر قوم کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے.